ऐसा हमने कभी सोचा नहीं था कि हमें भी इतनी रात को जाना पड़ेगा अपने खेत पर पानी भराने के लिए। तो इन भाइयों के साथ हम आ गए थे अपने खेत पर, वही हमारा हो चुका था बिस्तर। यहाँ से फिर हमारे फिरोज भाई हाय यहाँ पर देखो हमारा ये है खेत, और हम लोगों ने बारी थी आगी क्योंकि हमें लग रही थी बहुत ठंड। हम अपना जैकेट ले आना भूल गए थे अपने ललितपुर से। तो ये हमारे मौसम भाई हैं जो आगी बांध रहे हैं, ये हमारे फिरोज भाई। यहाँ पर रखी थी पावर बैंक क्योंकि मोबाइल का बहुत दिक्कत रहता है चार्ज का। तो यहाँ से फिर हम आए थे अपने खेत में, घुस गए थे पानी भराने के लिए। वहाँ से आए तो पूरे गीले हो चुके थे और यहाँ बज रहे थे 1। तो देख ही सकते हो आप लोग कि कितनी कंडीशन खराब हो चुकी थी। ये पूरे गीले हो चुके थे, पैंट भी और शर्ट भी। और फिर भाई ने जलाई आगी क्योंकि बहुत ठंड लग रही थी। फिर हो चुकी थी सुबह, तो हमारा खेत आधा हो चुका था। हमारे मौसम भाई देख ही सकते हो आप लोग। और यह रहा हमारा खेत जिसमें आधा पानी हो चुका था, और हमारे मौसम भाई को लग चुके थे कांटे और हमें भी लग चुके थे। तो फिर हम लोगों ने निकाले कांटे, नहीं आए तो हम लोग निकल चुके थे घर की ओर क्योंकि आधा खेत रह गया था। तो इस वजह से हम लोग निकल गए थे घर की ओर क्योंकि लगी थी हम लोगों को बहुत जोर से भूख। तो हम पहुंचे घर अपने, घर पर नहा धोकर तैयार होकर फिर गए थे हम शाम को खेत पर। और यहाँ मिले हम अपने हीरो भाई से, दुकान पर आए और फिर आ चुके थे खेत पर वापसी। हीरो भाई कर रहे थे यहाँ पर कटिंग। तो पर वापसी आने के बाद हमारा खेत हो चुका था पूरा और हम लोग निकल चुके थे अपने घर की ओर क्योंकि हमें जाना था दादी के लिए छोड़ने के लिए टिकट्टा। तो हम आ गए थे अपने यहाँ पर टिकट्टा पर, बस में बैठा दिया था दादी को। तो आप सभी को ब्लॉग अच्छा लगा हो तो